अगर मैं किसी मंदिर में जाऊँगा और भगवान कृष्ण को देखूँगा, तो मैं भी कहूँगा कि आई एम द बेस्ट प्रभु, क्योंकि मेरे अंदर भी तुम ही जाग रहे हो। मैं कहाँ हूँ? तुम एक साँस ना लो मेरे भीतर तो मैं तो वहीं के वहीं ढेर हो जाऊँगा। वहीं के वहीं ढेर हो जाऊँगा दोस्त, वहीं के वहीं। सभी को नमस्कार। मेरा प्लान था कि मैं इस पूरी वीडियो पर एक शॉर्ट्स बनाऊँ। जो भी मेरे पास आइडिया है, जो भी मैं बोलने वाला हूँ, उस पर मैं एक शॉर्ट्स बनाऊँ। अगर मैं शॉर्ट्स बनाता, तो मेरे अंदर एक प्रेशर रहता, तलवार लटकी रहती कि मुझे 59 सेकंड में या उससे कुछ अधिक समय में अपनी बात को पूरी करना है। तो एक समय की टाइमलाइन होती कि यार उस समय में कम से कम मुझे अपनी बात फिनिश करनी है। और मैं मैं फ़ील कर रहा हूँ कि इस बात पे अगर 59 सेकंड बोला तो जस्टिस नहीं हो पाएगा। उसको उतना जो मिलना चाहिए, वो मिल नहीं पाएगा। इसलिए मैंने इस पे प्लान किया कि मैं फुली वीडियो बनाऊँगा और जो मन में आ रहा है, वो आपसे डायरेक्ट बोलूँगा। यहाँ पे जहाँ पर मुझे ज़रूरत होगी कि कुछ दिखाना है, कुछ विज़ुअल मुझे वास्तव में दिखाना है, वहीं पर रेलेवेंट चीज़ दिखाऊँगा। एडिटिंग में हाई-फ़ाई, इधर से इफ़ेक्ट, उधर से इफ़ेक्ट, ये सब नहीं आएगा। ये बड़ी कमाल की वीडियो है दोस्तों। एंड अगर आपने वीडियो एंड तक नहीं देखी, तो शायद आप कुछ बहुत बड़ा मिस कर देंगे, बहुत बड़ा मिस। समझ लो कि आप भगवान को ही मिस कर देंगे, भगवान से ही दूर हो जाएँगे। ये दावा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, तो शायद हम उस परमात्मा के और एक कदम बढ़ा सकते हैं। तो मेरी कोशिश भी यही है कि इस वीडियो के माध्यम से हम अपने भगवान तक, अपने परमात्मा तक एक कदम बढ़ाएँ। तो वीडियो शुरू करते हैं इन कुछ रेफ़रेंस से। मैंने शाहरुख खान का आज से करीब 20 साल पुराना वीडियो देखा था जहाँ पे वो अपने आप को बोलते हैं आई एम द बेस्ट। I'm the best. I'm the best. I'm the best. I am the best. In spite of knowing that everybody is better than you, you have to wake up with the confidence that I'm the best today and I will do my best. रोनाल्डो ने क्यों इंटरव्यू में कहा I'm always the best. वही शाहरुख क्यों हमेशा ये बोलते हैं I am the best. और आखिर क्यों माइक टाइसन डायरेक्ट ये कहते हैं I'm the best ever. Actually, तो मैंने कहा यार चलो ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग अच्छी बात है, आई एम द बेस्ट। फिर शाहरुख खान बढ़ते गए, अपने करियर में सफल होते गए और मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, बहुत अच्छी फ़िल्में हैं उनकी और ही इज़ माय फेवरेट एक्टर इन बॉलीवुड। तो अब भी वो काफ़ी अच्छे मुकाम पर हैं, अब भी यही बोलते हैं आई एम द बेस्ट। तो जब हम देखते हैं कि आज वो अपने आप को बेस्ट बोलते हैं, चलो अब तो बेस्ट हो गए हैं वो, लेकिन आज से 20 साल पहले उतने बेस्ट नहीं थे, उतने सफल नहीं थे, लेकिन तब भी वो अपने आप को आई एम द बेस्ट बोल रहे थे। अभी मैंने एक रीसेंट पॉडकास्ट देखा जहाँ पे साहब भाई ढोलकिया जो डायमंड किंग के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्होंने हिमेश जी के पॉडकास्ट पे कहा था कि आई एम द बेस्ट। बताओ ना। I am the best. मैं एक श्रेष्ठ आदमी हूँ। मेरे से श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता, इतना श्रेष्ठ हूँ। श्रेष्ठ की कोई डेफिनेशन नहीं है, कितना लिमिट नहीं है। और उन्होंने ज़िक्र किया था एक बुक का, द सीक्रेट बुक, कि द सीक्रेट बुक जब मैंने देखी, उसको पढ़ा और उसकी जो एक फ़िल्म भी है, फुल डॉक्यूमेंट्री है, मैंने उसको देखा, तो वहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में काफ़ी बातचीत होती है और वो बातचीत ये कहती है कि अगर आपको कुछ भी यूनिवर्स से पाना है, तो आप उसे माँगो। अपने आप को बेस्ट बोलो कि यू आर द बेस्ट एंड इस चीज़ पे डाउट मत करो। वो बुक यही कहती है कि कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसको विजुअलाइज़ करो कि आप डायमंड किंग बन रहे हैं, तो उस चीज़ को विजुअलाइज़ करो कि मैं ही अगले कुछ सालों में डायमंड किंग हो रहा हूँ। मैं उसी फ़ील्ड में काम कर रहा हूँ, मैं उसी फ़ील्ड में डायमंड बना रहा हूँ, मेरा बिज़नेस चल रहा है। आज मेरा बिज़नेस 12,000 करोड़ का रेवेन्यू ला रहा है, तो अगले टाइम में मैं वर्ल्ड में डायमंड किंग बन जाऊँगा। तो ऐसे विजुअलाइज़ करना है और जो भी विजुअलाइज़ करना है, उस पे डाउट नहीं करना है। ऐसा वो द सीक्रेट बुक कहती है। जब मैंने इन सब बातों को देखा, चलो ठीक है, एक तो पॉजिटिव थिंकिंग आती है कि बुरा नहीं सोचना अपने बारे में। अपने घर पे भी माँ-बाप यही कहते हैं कि बुरा-बुरा मत बोलो, बुरा-बुरा मत सोचो, सब कुछ पॉजिटिव सोचो। एक तो पॉजिटिव थिंकिंग है कि लोग अपने आप को बेस्ट इसलिए भी बोल सकते हैं एंड एक और दूसरी बात ये थी, चलो वो तो अपने आप को बेस्ट बोल सकते हैं एंड एक है कि उस पे डाउट भी नहीं करना है, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, मैं इस चीज़ से कभी भी अपने आप को बेस्ट नहीं बोल पा रहा था। बात ये नहीं थी कि पॉजिटिव थिंकिंग की बात है कि सिर्फ़ मुझे पॉजिटिव सोचना है अपने बारे में। कैसे सोच सकता हूँ पॉजिटिव में? मुझे विश्वास ही नहीं होता है।
जब साइकोलॉजी में हम जाते हैं और समझते हैं कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, शायद मैं इन शब्दों को ठीक से ना बोल पाऊँ। इनका मतलब होता है कि एक होता है हीन भावना वाला शब्द, जिसे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ये होता है कि मैं ही सुपर हूँ। मान लो कि मैं अपने ऐसे इलाके में रहता हूँ, मेरी एक कॉलोनी है और वहाँ सबसे ज़्यादा अमीर मैं ही हूँ, तो मुझे लगेगा ही लगेगा कि यार सबके पास अल्टो है, मारुति डिजायर वगैरह गाड़ियाँ हैं, मेरे पास बीएमडब्ल्यू की 2-3 गाड़ियाँ हैं, तो मैं सबसे अमीर हूँ इस कॉलोनी में। तो वहाँ पे मेरे अंदर सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स तो आएगा ही आएगा। मैं वहाँ पे सुपर फील तो करूँगा ही करूँगा। एंड जब वही व्यक्ति ऐसे से मिलेगा, जैसे मान लो मोदी जी से मिले या किसी अडानी, अंबानी, टाटा जी से मिले, जब एक ऐसा व्यक्ति जो उस लेवल का नहीं है, तो वहाँ पे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो आएगा ही आएगा कि भाई टाटा टाटा है, दानी भी है, पैसे में अमीर भी है। अब वहाँ पे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा। मान लो मैं भी अगर ऐसे व्यक्ति से मिलूँ, जैसे मान लो टाटा से ही मिलूँ, तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ही आएगा। अब मैं ये थोड़ी ना कहूँगा कि टाटा तुम तो वेस्ट हो, ठीक है, लेकिन मैं भी वेस्ट हूँ। ये कह ही नहीं पाऊँगा। सिर्फ़ सर अपने आप ही झुक जाएगा, मेरा तो झुक जाएगा सच बताऊँ तो। अभी तक तो ये कहा था कि मेरे पास ये देखो, ये बाल नहीं है। अब जब मैं ऐसे व्यक्ति को देखता हूँ, जिसके अच्छे खासे बाल हैं, जिसके बढ़िया बाल हैं, तो वहाँ पे लगता है यार कि अटेंशन तो इसे मिलेगी। मैं मेरी कहाँ लुक्स अच्छी है? लुक्स वाला तो ये है, हैंडसम तो ये है। वहाँ पर जब हम ऐसे व्यक्ति को देखते हैं, तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। एक हीन भावना आती है यार कि नहीं, नहीं, श्रेष्ठ मैं नहीं हूँ, श्रेष्ठ मुझसे भी बेहतर है। रूप में भी मुझसे बेहतर लोग मिलेंगे, पैसे में भी, धन में भी मुझसे बेहतर लोग मिलेंगे। तो आई एम द बेस्ट कहने का कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ़ आई एम द बेस्ट कह के अपने आप को धोखा दे सकता हूँ। मैं कहाँ बेस्ट हूँ यार? देखो करियर में मैं कहाँ कहाँ मैं 30,000 रुपए की नौकरी कर रहा हूँ। कोई है जो 30 लाख की नौकरी कर रहा है? मैं कहाँ बेस्ट हूँ यार? कैसे कह दूँ कि मैं बेस्ट हूँ? अभी तक तो मैं बेस्ट नहीं कह पा रहा था। सच्चाई है दोस्तों, शाहरुख खान अपने आप को आई एम द बेस्ट बोलते हैं और भी बड़े सक्सेसफुल लोग हैं जो अपने आप को आई एम द बेस्ट बोलते हैं। और मुझे लगता था कि सिर्फ़ परमात्मा के अलावा, सिर्फ़ भगवान के अलावा ये बात तो कोई बोल ही नहीं सकता है। सिर्फ़ त्रिभु ही एक ऐसा मात्र, सिर्फ़ भगवान ही ऐसे मात्र व्यक्ति हैं जो आई एम द बेस्ट कह सकते हैं। और और कोई कौन है जो अपने आप को बेस्ट कह सकता है? उसके अलावा तो कोई अपने आप को बेस्ट नहीं कह सकता। सारे धर्मों को त्यागो पार्थ और मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, इसलिए शोक न करो धनंजय। हे प्रिय, हे भक्त, मैं ही कर्म, योग, भक्ति और ज्ञान का चरम बिंदु और परम लक्ष्य हूं। सच्चाई यही है। आप में से कई लोग भी फंसे होंगे इसी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में। साइकोलॉजी में से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ही कहते हैं शायद, और मैं शायद इसे सही से बोल ना पा रहा हूँ। ये मेरी अंग्रेजी की कमी भी हो सकती है। एंड इसमें मत जाओ, शब्दों में मत जाओ। शब्दों में क्या पढ़ा है? अगर मैं इसको कल को ठीक से बोल भी दूंगा तो क्या पढ़ा है इसमें? कुछ नहीं पढ़ा है। सबसे बड़ी बात ये है समझने वाली कि जब हम ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो हमसे बड़ा होगा, वहाँ पे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा। हम अपने आप को बेस्ट कह ना सकेंगे। अंदर-अंदर आएगा ही आएगा कि कहाँ क्यों झूठ बोल रहा है? अब तो झूठ बंद कर दे। ठीक है? तो एक तो ये बात थी और दूसरी बात ये थी कि मैंने ओशो, अब ये नाम कुछ लोग इसे सेक्स गुरु से भी एसोसिएट करते हैं कि ओशो तो सिर्फ़ सेक्स गुरु है। तो ओशो सेक्स गुरु नहीं है। मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगा, मैं कोई तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ़ सेक्स गुरु नहीं है, वो गुरु है और हर चीज़ का गुरु है। सेक्स एक पार्ट आता है लाइफ़ का, तो उसका भी गुरु है, क्या दिक्कत है? कोई क्यों सेक्स का गुरु नहीं हो सकता? हो सकता है। ही इज़ द गुरु ऑफ लाइफ़। और लाइफ़ में सेक्स आता है तो वो सेक्स का भी गुरु है। वीडियो यहाँ पे बंद मत कर देना। ये वीडियो बंद करने का सही तरीका नहीं है। एंड में ना आए पसंद तो डिसलाइक का बटन है, कमेंट सेक्शन पड़ा है आपको अपनी भड़ास निकालने के लिए। तो जब मेरे अंदर भी यही था कि ओशो एक सेक्स गुरु है, लेकिन मैंने कहीं न कहीं से सोचा कि ही इज़ द नॉट सेक्स गुरु। मैंने उनकी लाइफ़ को पूरा एक्सप्लोर किया। उन्होंने गीता दर्शन पर बहुत बोला है, भगवत गीता जो है उस पे बहुत बोला है। 18 अध्यायों पे उन्होंने अलग-अलग तरीके से, आप सुनने जाओगे तो आपको महीनों निकल जाएँगे। एंड उन्होंने
गीता को भी बोला है। ये महागीता क्या है? अष्टवक्र महागीता। ओशो कहते हैं कि कृष्ण की जो गीता है, वो गीता तो सबके लिए है। भक्त वाले लोग हैं, जो भक्ति वाले लोग हैं, उनके लिए भी कुछ है। जो कर्म वाले लोग हैं, जो कर्म करना चाहते हैं, उनके लिए भी वहाँ पे कुछ है। योगी के लिए भी कुछ है। सबके लिए कुछ ना कुछ मिल जाता है कृष्ण की गीता से। लेकिन अष्टवक्र गीता जो है, वो गीता नहीं है, वो महागीता है। और इसे सुनने के बाद ही आप आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। सुनने के बाद नहीं, सुनने में ही आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे एक क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि मैं आत्मज्ञानी हूँ। हम सब आत्मज्ञानी ही हैं, ओशो के अकॉर्डिंग और उस गीता के अकॉर्डिंग। हम सब आत्मज्ञानी ही हैं और कुछ हो भी नहीं सकते। हम परम चेतना हैं, परम भगवान हैं, इसके अलावा कोई और हो भी नहीं सकते। हो सकता है मेरा नाम कोई और हो, मेरी बॉडी की शेप कुछ और हो, लेकिन अंदर से हम जो हैं, वो परमात्मा ही है। मानने की बात नहीं है। और ना हम करता हैं। हमको लगता है कि हम कर रहे हैं। हम अपनी मर्ज़ी से एक साँस नहीं ले सकते कि हम अपनी मर्ज़ी से एक साँस एक्स्ट्रा भी ले लें। अगर परमात्मा हमारे अंदर से निकल जाए, तो हमारी बॉडी मर जाएगी। 2 घंटे बाद इसमें से बदबू आने लगेगी। 3 घंटे पे कोई अपने-अपने स्थान पे ले जाएगा, कोई शमशान घाट ले जाएगा, कोई जहाँ पे दफ़नाते हैं कब्रिस्तान, वहाँ पे ले जाएगा। 3 घंटे भी नहीं रखने देंगे हमको यहाँ पे। तो हम अपनी मर्ज़ी से एक साँस भी नहीं ले सकते हैं और हम इतने क्रेडिट ले लेते हैं कि हम करता हैं, हमने ये किया है, हमने वो किया है। हमने कुछ नहीं किया है, अगर देखा जाए तो। कर वो ही रहा है, वो इसके अंदर जी रहा है, साँस ले रहा है, तो वो ही है ते। हम क्या हैं? कुछ नहीं है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा कि मैं ही भगवान हूँ। मैं कौन होता हूँ? है तो वही है जो अंदर है भगवान, वही करता। तो वही सब कुछ है। जब मैंने ये देखा, पूरी अष्टवक्र गीता को मैंने सुना दोस्तों। उसमें क्या है कि 91 एपिसोड हैं। 91 एपिसोड का मतलब है कि उसमें एक एपिसोड 1.5 घंटे का है और लगभग-लगभग हर एपिसोड 1.5 घंटे के आस-पास ही है। एंड समय काफ़ी लगा। एंड मैंने ये भी नहीं कहा कि मेरे को ये ख़त्म भी करना है। उसने पहले ही बोल दिया था कि आपको ना तो लिखना है, ना इसको अपने अंदर बिठाना है। लिख के भी क्या कर लोगे आप? रद्दियाँ बना लोगे, बिक जाएँगी किसी दिन। ना लिखना है, ठीक से बैठ के सुनना है। जो होगा तो सुनने में हो जाएगा और ऐसा नहीं है कि आज सुनना है। जब तुमको ठीक लगे, जब तुम बैठ सको सुनने के लिए तब बैठ जाओ। तो ये चीज़ तो कंप्लीट हो गई है। बस बात ये है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, फालतू वीडियो लंबा ना हो यार, तो मैं यही कहता हूँ कि अभी ये है कि मैं करता नहीं हूँ और जो शुरुआत जहाँ से हमने की थी वहाँ पहुँचते हैं। शाहरुख खान बोलते हैं कि आई एम द बेस्ट, आज से नहीं 20 साल पहले से बोल रहे हैं। साहब जी ढोलकिया भी बोलते हैं कि आई एम द बेस्ट। हो सकता है ये पॉजिटिव थिंकिंग से बोल रहे हों। हो सकता है ये द सीक्रेट बुक से जो रेफरेंस मिला है कि अपने आप को बेस्ट बोलना है एंड उस पे डाउट नहीं करना है, उस वजह से बोल रहे हों ये। लेकिन आज मैं अपने आप को बेस्ट बोलता हूँ, आई एम द बेस्ट। और मैं इस बेस्ट को बोल रहा हूँ तो मेरे पास ना तो इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स है, ना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। अगर मैं मोदी जी से भी मिलूँगा, अडानी जी से भी मिलूँगा, अंबानी से भी मिलूँगा, तो मेरे अंदर एक वो रहेगा कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। वो इसलिए नहीं रहेगा कि मैं कुछ हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट नहीं हूँ। ये शरीर क्या बेस्ट हो सकता है? अगर शरीर बेस्ट है, तो इसलिए बेस्ट है क्योंकि इसे परमात्मा ने बनाया है। परमात्मा ने कोई चीज़ बेकार बना ही नहीं। परमात्मा कुछ बेकार बनाता ही नहीं। वो सुपर है, वो बेस्ट है। कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ अर्जुन, कहाँ भटक रहा है तू? सब छोड़ दुनिया को, कहाँ किस धर्म में उलझा है तू? सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जा, मैं हर पाप से मुक्ति दूँगा। इतने कॉन्फिडेंस से कोई अगर बात बोल सकता है, तो वो भगवान ही बोल सकता है। परम परम ही बोल सकता है, बेस्ट ही बोल सकता है। ये हर कोई नहीं बोल सकता ये वाली बात को, अगर आप मेरी बात को समझो तो, हर कोई नहीं बोल सकता है। अगर मैं आज अपने आप को बेस्ट कह रहा हूँ, आई एम दी बेस्ट, इसका मतलब ये है कि मेरा परमात्मा ही बोल रहा है कि भाई मैं ही श्रेष्ठ हूँ। इस संसार जो खिल रहा है, वो मैंने ही बनाया है, वो भी बेस्ट ही है। फिर मैंने कहा कि चलो मैं बेस्ट हूँ, क्योंकि अब मैं अपनी शक्ल को देखकर ये नहीं कहता यार कि गंजा हूँ,
चीज़ें बेकार होती जा रही हैं। परमात्मा ने जो दिया है, वो बेकार हो ही नहीं सकता। कैसे शकल बेकार हो जाएगी? कैसे? परमात्मा इतना बेकार नहीं बनाता चीज़ों को। परमात्मा ने जो बनाया है, सब कुछ बढ़िया बनाया है, बहुत बेस्ट बनाया है। मुझको बेस्ट बनाया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं बेस्ट ही हूँ। इसमें कुछ भी कमी नहीं है। एक एक राई के दाने के बराबर कमी नहीं है। आप समझोगे नहीं। फिर मैंने कहा चलो मैं बेस्ट हूँ। जब मैं छिपकली को देखता हूँ, मुझे डर लगता है, सच में डर लगता है। लेकिन मैं उसको बेकार नहीं कहता हूँ अब। हो सकता है इस शरीर के लिए वो डरावनी हो, शरीर के लिए हानिकारक हो, तो वो बेकार नहीं है। और जब छिपकली बेकार नहीं है, जब हम साँपों को देखते हैं, स्नेक देखते हैं, जो इस शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। साँप अगर इस शरीर को खा ले, डस ले, तो इस शरीर मर जाता है, शरीर सूख जाता है। लेकिन चेतना नहीं मरती है, अंदर का जो आई एम द बेस्ट भगवान है, वो नहीं मरता है। वो और शरीर देख लेता है, वो तो क्रिएटर है। वो जैसा चाहे वैसा रूप ले ले, जिस रूप में चाहे अवतार ले ले, उसके कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मान लो जब हम साँप को देखते हैं, हमें लगता है यार साँप बना के प्रभु ने कुछ बेकार कर दिया, क्या ज़रूरत थी साँप बनाने की? तो ये जो साइकिल है, इकोसिस्टम है, फिर भगवान का जो इकोसिस्टम है, उसका बड़ा हिस्सा है साँप का भी। साँप चूहों को खाता है और अगर साँप नहीं होगा, तो बहुत सारे चूहे जो हैं, वो बढ़ जाएँगे, जिससे हमारे अनाज का नुकसान होगा। अनाज चूहे खराब कर देंगे, बोरियाँ काट देंगे, वेयरहाउस ख़त्म कर देंगे, बहुत सारी चीज़ें, फसली खा जाएँगे चूहे। तो वहाँ पर क्या होगा, ये पूरा का पूरा फूड का चेन सिस्टम है वो ख़राब हो जाएगा। साँप चूहों को ख़त्म करता है, बैलेंस में रहती है दुनिया। और साँपों को ख़त्म करने के लिए मोर हैं, बाज हैं, बहुत सारे और भी साँप को खाने वाले हैं। तो फूड चेन में कोई भी चीज़ किसी न किसी का भोजन है। तो भगवान ने जो भी बनाया है, वो एकदम सही बैलेंस में बनाया है। एक बार छोटी-सी कहानी है, थोड़ा लंबा समय जाएगा। चाइना ने क्या किया, चाइना क्या प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है कि हमें जो भी प्रोड्यूस करना है, वो ज़्यादा करना है। उन्होंने फसलों को प्रोड्यूस किया, लेकिन उन्होंने देखा कि यार चिड़िया जो हैं, वो फसलों को नुकसान पहुँचा रही हैं। जो प्रोडक्शन हो सकती थी, वो प्रोडक्शन थोड़ी कम हो रही है। तो उन्होंने कहा कि जितनी भी चिड़िया हैं, सबको मार दो। टेक्नोलॉजी बनाई और सबको इनाम दिए लोगों को कि जितनी भी चिड़िया आपको दिखती हैं, आप उनको ख़त्म करो। सरकार ने ऐसा कुछ वहाँ पे किया था। आप नेट पे रिसर्च कर सकते हैं। एंड सारी चिड़ियों को लगभग-लगभग उन्होंने ख़त्म कर दिया। जब उन्होंने नई फसलें उगाईं, उन्होंने देखा कि फसलें चिड़िया तो नहीं खा रही हैं, बट कीड़े, इल्लियाँ उन फसलों को खा रही हैं अब। और चिड़िया जब होती थीं, तो वो उनमें से उन कीड़ों को चुग-चुग कर खा जाती थीं, तो फसल कुछ बच पाती थी। लेकिन हमने उस प्रकृति को अनबैलेंस कर दिया है। प्रभु के चीज़ों में कमी निकाल दी है। यार प्रभु तुमने क्या कर दिया चिड़िया बना के, वो हमारी फसल खा रही है। तो बहुत अनबैलेंस हो गया, तो वहाँ पे एक इकोनॉमी डाउनफॉल आया था। मैं बस यही कहूँगा, प्रभु ने साँप भी बनाया है, छिपकली भी बनाई है, वो बेस्ट ही चीज़ बनाई है। उसका कहीं न कहीं उसने बेहतरीन रूप से यूज़ भी किया है। हम उस पे सवाल नहीं कर सकते कि ये क्या फुद्दू सी चीज़ बना दी, क्या परमात्मा और फुद्दू चीज़ बनाएगा? सोच भी मत, सोचो भी मत। परमात्मा फुद्दू चीज़ नहीं बनाता है। परमात्मा ने आपको बनाया है तो आप बेस्ट हो सच में। हो सकता है अंबानी के पास धन ज़्यादा हो, धन क्या है? हमारी बनाई गई चीज़ है वो। हमने अर्थ पे आए, रहे, देखा, किसी मेटल को रेयर कह दिया कि कम मिल रहा है तो रेयर है, उसकी वैल्यू रख दी, गोल्ड की वैल्यू कर दी हमने। किसी के पास गोल्ड ज़्यादा है तो वो अमीर हो गया। हो सकता है वो अमीर हो, लेकिन आप बेस्ट हो दोस्त, क्योंकि आप एक परमात्मा की बनाई गई चीज़ हो। आपके अंदर भी परमात्मा ही है। यू आर द सेम एज़ मी। आप वही हो जो मैं हूँ, मैं वही हूँ जो आप हो। और आज मैं अपने आप को बेस्ट कहता हूँ। अगर मैं किसी मंदिर में जाऊँगा और भगवान कृष्ण को देखूँगा, तो मैं भी कहूँगा कि आई एम द बेस्ट प्रभु, क्योंकि मेरे अंदर भी तुम ही जाग रहे हो। मैं कहाँ हूँ? तुम एक साँस ना लो मेरे भीतर, तो मैं तो वहीं के वहीं ढेर हो जाऊँगा। वहीं के वहीं ढेर हो जाऊँगा दोस्त, वहीं के वहीं। एक साँस भी अपनी मर्ज़ी से ना ले सकूँगा। बस इतना ही बोलना था, और ये एक रील में समाप्त नहीं हो सकता था। हो सकता है कि बहुत सारे लोग यहाँ तक नहीं देखे हों, लेकिन जिन लोगों ने भी यहाँ तक देखा है, वो उस परमात्मा को जानने में
एक कदम बढ़ा चुके हैं। और किसी को महाअष्टवक्र गीता तक पहुँचना है तो आप गूगल पे सर्च कर लेना, बिल्कुल फ्री है। एंड अगर लिंक मुझसे पॉसिबल होगा तो इस वीडियो के नीचे मैं उसका लिंक ऐड कर दूँगा। ज़रूरी नहीं कि आप उसे सुनो, आपके पास समय हो, आपको फ़ील आए अंदर से तो सुन लेना। एज़ यू विश, कोई प्रेशर नहीं। परमात्मा कोई प्रेशर में काम नहीं करता है। आपने देखा हो कि लाइट निकल गई थी, फिर बाद में आई है। मैंने ये नहीं कहा कि लाइट निकल गई तो मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा, बना लूँगा, खिड़की के पास बना लूँगा, क्या दिक्कत है? परमात्मा जिस हाल में रखेगा उस हाल में रह लूँगा।